कहीं पे वैल्यू इमर्ज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अपने 5 ईयर एवरेज के नीचे आ चुके हैं। और अगर पंट लेना पड़ता तो कौन सा वैल्यू बाई रहता, अगर है आपके पास कोई लिस्ट? मिड कैप का आईटी वाली भी चल सकती है। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो डीप करेक्शन के बाद एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है फ्रंट लाइन आईटी स्टॉक्स में और मिड कैप आईटी स्टॉक्स में, तो सभी आईटी स्टॉक में मोर और लेस सिमिलर पैटर्न होते हुए देखने को मिला है। अगर मिसिंग है तो मार्केट का सेंटीमेंट जो अच्छे लेवल्स में आके भी आईटी में कोई पुल बैक या टेक्निकल बाउंस बैक देखने को नहीं मिल रहा है। बट एक अच्छी बात है कि जो करेक्शंस आ रहे थे, वो कहीं न कहीं रुकते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो पहले अगर मैं फ़ोकस करूँगा तो नेचुरली जो लीडर्स हैं, उनके साथ जाना चाहूँगा। वहाँ पे टीसीएस और इन्फोसिस अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉमिसिंग फॉर्मेशन है। मार्केट भी इतना ओवरसोल्ड है, अगर वो बाउंस बैक करते हैं तो नेचुरली आईटी का रोल भी देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। और वो कहीं न कहीं अगर फ्रंट लाइन आईटी स्टॉक्स में अगर बाउंस बैक आता है तो नेचुरली उसका फ्लो जो है, वो मिड कैप आईटी में हम बढ़ते हुए देख सकते हैं। फिलहाल लेवल्स वाइज़ एचसीएल टेक में अगर हम देखते हैं तो लेवल्स काफ़ी प्रॉमिसिंग है। हायर बॉटम फॉर्मेशन बना है आफ्टर अ शार्प करेक्शन, बट आई थिंक जो बाउंस बैक है उसके लिए ट्रिगर पॉइंट मिसिंग है। मुझे लगता है ऊपरी लेवल पे अगर मैं देखता हूँ तो 1490 वुड बी इमीडिएट ट्रिगर लेवल। उसके ऑन द फ्लिप साइड 1440 जहाँ पे करेक्शन खत्म हुआ था, वो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। वैल्यू पिक्स भी जो है मोमेंटम देखने मिल रहा है। एचसीएल टेक हरे निशान में है और एकदम फ्लैटिश अभी हो गए हैं। इस पे तो हमारी नज़र रहने ही वाली है, लेकिन चलिए एक है कि शॉर्ट टर्म तो अभी ऑलरेडी काफ़ी गिर चुका है स्टॉक, थोड़ा-सा ओवरसोल्ड भी है, बट कहीं भी ऐसा दिख नहीं रहा है कि बाउंस बैक होगा। अगर कोई पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है उसको तो एक 610 के बीच में थोड़ा-सा डीप आएगा, क्योंकि वोलेटाइल हो सकता है रिजल्ट के टाइम में। तो 610 एक इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, एक रिट्रेसमेंट सपोर्ट भी दिख के आ रहा है उधर। तो 610 और 600 एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट ज़ोन रहेगा, उसके नीचे के क्लोजिंग ट्रेंड को और वीक करेंगे। अगर एक आध पैनिक लो लग के बाउंस बैक होता है, तो मुझे लगता है वो वापस से एक टेक्निकल बाउंस बैक का भी पॉसिबिलिटी बढ़ेगा। बट क्लोजिंग बेसिस पे अगर मैं देखूँ तो 610 का लेवल काफ़ी क्रूशियल रहेगा। लेवल बहुत क्रूशियल है। अब लगातार गिरावट में ही है टाटा मोटर्स। निफ्टी बैंक 55,000 के नीचे 1% से ज्यादा की कमजोरी। और ये जो भी अनसर्टेनिटी है नहीं, आप देखिए मतलब क्लियर कट, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत कुछ दिमाग लगाना है, बहुत कुछ समझना है। ये बहुत ही सिंपल है। बाजार को ना अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है, बाजार आगे देखना चाहता है। आगे जो पिक्चर है वो बहुत ही अनक्लियर है, क्योंकि टैरिफ को लेकर क्या होगा, भारत अमेरिका के बीच में क्या बातचीत होगी। हालांकि ट्रंप ने तो कह दिया कि अब हाल फिलहाल कोई बातचीत होगी नहीं जब तक ये डिस्प्यूट चल रहा है। तो वो चीज़ भी परेशान कहीं ना कहीं करेगी। अमेरिका रूस के बीच में बातचीत होनी है, वो कब होगी, कैसे होगी, पुतिन मानेंगे नहीं मानेंगे। पुतिन पहले कह चुके हैं कि सारी बातें कबूल है, हम युद्ध नहीं रोकेंगे, हम बातचीत करेंगे यूक्रेन से, लेकिन सीज फायर नहीं होगा। ट्रंप चाहते हैं सीज फायर हो, और उसी को चलते भारत से भी नाराजगी है कि भारत जो फ्यूल खरीद रहा है उसको लेकर तनातनी है। तो ये बड़ी असमंजस वाली स्थिति है। और आप देखिए 24,350 के नीचे आपको निफ्टी दिखाई देगी, यानी कल की जो रिकवरी हुई थी ना उस लेवल से, वो सारी की सारी आज गायब कर दी बाजार ने। नतीजे ऑफ लेट अच्छे आए।